पूछिए। 75वां अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग 27 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं और ये संविधान दिवस जिस दिन बाबा साहब 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने इसको संविधान को पार्लियामेंट में दिया था, और जब उन्होंने दिया था तो ये कहा था कि हम आप लोगों को, मतलब जनता को, राजनीतिक समता तो मिल जाएगी 26 जनवरी 1950 से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता नहीं मिल पाएगी। और आज 75 साल में हम केंद्रीय सरकार अमृत उत्सव मना रही है, लेकिन 75 साल में भी जो गरीब के परिवार है, 80% लोग अभी भी गरीब के गरीब ही है। उनके प्रति किसी का नज़रिया, किसी पॉलिटिशियन का नज़रिया नहीं है। जिस ढंग से संविधान को बनाया गया था कि सामाजिक और आर्थिक समता इसको ही ला सकता है संवैधानिक तरीके से जो अच्छा सरकार चला सके। इसका मतलब है कि 75 साल तक कोई भी सरकार, सुधार कुछ हुआ है लेकिन समता, सामाजिक समता और धार्मिक सामाजिक और आर्थिक समता नहीं आ पाई। अभी आप देखिए कि खाई, गरीबी और अमीरी की खाई बहुत बढ़ गई है। मतलब इतनी बढ़ गई है कि देश का मोर देन 50% संपत्ति जो है वो 10% लोगों में है और बाकी 50% 1 करोड़ से 30 लाख लोगों में बटा हुआ है, और वो भी पूरी तरह से नहीं, और वो भी 80% के लोगों के पास तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। आज हमारा संविधान खतरे में भी आ गया। खतरा में इसलिए आ गया है कि जो सरकार ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, एक तो निर्णय उन्होंने लिया असंवैधानिक निर्णय कि रिजर्वेशन जो दिया गया है वो दिया गया है सोशल बैकवर्डनेस के ऊपर, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब जो है वो काफ़ी अनटचेबल रहे, सामाजिक बहिष्कार रहा, उसको इक्वलिटी में लाने के लिए किया गया, और बैकवर्ड कम्युनिटी को क्योंकि पिछड़े रहे। लेकिन अब सोशल कॉज के कारण, इकोनॉमिक कॉज कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन है कि समता तभी आएगा जब देश में राष्ट्रीयकरण होगी, ज़मीन की, शिक्षा की, स्वास्थ्य का, उद्योग का, और लोगों में बराबर की तरह से बांटा जाए। लेकिन आज निजीकरण के कारण संपत्ति, देश की संपत्ति एक आदमी के हाथ में बेचा जा रहा है, 2 आदमी के हाथ में बेचा जा रहा है। मतलब कि आप देश की संपत्ति को नहीं बेच सकते। आप अगर सरकार आप चला रहे हैं तो आपको सरकार अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको चलाने आपको आना चाहिए। हमारे पास अच्छे अफसरों की कमी नहीं है, बड़े बड़े आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डीएम है, एसपी है, आप एमबीए ला सकते हैं। आपने लेटर एंट्री शुरू कर दिया, अब लेटर एंट्री शुरू किया, लेटर एंट्री समझते हैं, उन्होंने आईएएस को डायरेक्ट बना दिया जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, आपने सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। तो इस संविधान को अवहेलना है, उसकी एक सिस्टम होता है। तो इस तरह का संविधान के बारे में। और दूसरी बात यह है कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं 27 नवंबर को, कि आपको बताऊं, एक छोटी सी कहानी है कि मतलब कि अगर आप देखें तो 32 साल में बहुजनों ने यहाँ राज किया, लेकिन 32 साल में इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? मजदूर के बच्चे को मजदूर ही बना दिया। तो आज देखें कि माइग्रेंट लेबरर जितना बिहार से है पूरे देश में, उतना किसी राज्य से नहीं है। तो इसका कारण एक ही है कि यहाँ की शिक्षा के स्तर जो है बिल्कुल खराब है। हमने यहाँ पर अनुसूचित जाति का स्कूल देखा, अनुसूचित जनजाति का टीचर नहीं है, 17 टीचर होना चाहिए, 5-6 टीचर हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को देखा, अनक्वालिफाइड है, पढ़ाने लायक नहीं है, पूरे टीचर नहीं है। तो आप ये सोचिए कि इन बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा
जो टीचर को खुद नहीं आता है। अब ये बच्चे पढ़ करके जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसा है, गरीब के बच्चे तो हर महीना 600 रुपये फीस नहीं दे सकता। वो तो 600 में बेचारा खाना ही खाता है, वो कैसे देगा 6,000 रुपये फीस। आजकल तो फीस भी बढ़ गया है प्राइवेट हॉस्पिटल का। तो इसका मतलब कि अमीर के बच्चे पढ़ें, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो कम्पीट नहीं कर सकते, उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई तो क्या बनेंगे? बेरोजगारी, क्योंकि सरकारी संस्थानें बिक रही है, प्राइवेट वाले नौकरी नहीं देंगे। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्टशिप पर नौकरी मिलता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो व्यवस्था बिहार में है वो बिल्कुल खराब है, एकदम खत्म है। सरकारी स्तर पे काफी ज्यादा खराब है। सरकारी स्तर पे 80% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बताइए? गांव में 80% बच्चे कहाँ जाते हैं? सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सर 27 को आपका प्रोग्राम है, इसमें भी मंत्री लोग भी आ रहे हैं? नहीं, ये सामाजिक प्रोग्राम है, इसमें मैंने किसी मंत्री को नहीं बुलाया है, किसी पॉलिटिशियन को भी इनवाइट नहीं किया है, मैं अपने लोगों को इनवाइट किया है। और हो सकता कि फ़ोन करूँ कुछ MLA अगर आना चाहें तो आएँ, ताकि सरकार, लेकिन हम ऑलरेडी एक मीटिंग कर चुके हैं, अभी तक सरकार को बात तो पहुंची गई होगी, क्योंकि मैं सेक्रेटरी लोगों से मिल चुका, चीफ सेक्रेटरी से मिल चुका इसी के लिए। लेकिन कोई, हमें नहीं लगता है कि कोई निष्कर्ष निकलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मेंटलिटी क्या है वो तो हम 17 साल मामूली बात नहीं होता है। मुख्यमंत्री सर बोलते हैं हम शिक्षा के लिए बहुत ध्यान देते हैं, और देखा जाए तो शिक्षा की ओर ध्यान देते हैं भैया, तो आप देख लो ना अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में कितने टीचर की बहाली की हो, किस टीचर को पढ़ाने आता है, क्या ध्यान देते हैं? मैं कहानी बताता हूँ, हम यहाँ पर क्यों आ गए। हमारे यहाँ, हम रहते हैं आनंद निकेतन में, वहाँ पर काम हो रहा था, तो हमने एक लड़का को पहचान लिया। हमने कहा अरे तुम तो पढ़ता था, तुम ये मजदूर का काम क्यों कर रहे हो? तो सर 8वां पास हुआ, 8वां फेल कर गया, तो छोड़ दिए पढ़ाई। हम कि तुम्हारा बाप भी मजदूरी करता था, तुम भी मजदूरी करते हो, तो और सब लोग वो भी मजदूरी करता है। तो इसका मतलब कि बिहार सरकार है जो मजदूर के बच्चे को मजदूर में ही प्रोड्यूसन कर रहा है, उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। मुख्यमंत्री जी एक चीज़ हमें बता दें जो उन्होंने गरीब मजदूरों के लिए किया, एक चीज़ बता दें। बीमार पड़ेगा, हार्ट का बीमारी होगा, कैंसर की बीमारी होगा, उसको जाना पड़ेगा दिल्ली, हार्ट का इलाज करना होगा जाएगा दिल्ली, ब्रेन का बीमारी होगा जाएगा दिल्ली, पढ़ाई लिखाई बेचारा भेज नहीं पाता, तो अपना जैसा पढ़ लिख करके 8वां 9वां मैट्रिक 12 पास कर गया। अब जो पढ़ाई नहीं ठीक से, वो अच्छे बच्चे से कहाँ से कम्पीट करेगा? क्या लगता है सर, स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है इस सरकार? स्वास्थ्य में तो बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य की बात आपने किया तो आप बता रहा हूँ, यहीं का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है कि उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया, पटना, बेगूसराय, पटना, जहानाबाद, बिहार शरीफ, वैशाली, मधेपुरा। जहाँ पर पटना जिला में 1280 बेड होना चाहिए, 100 बेड है पटना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जैसे PMCH वगैरह में तो काफी व्यवस्था। PMCH की बात हम नहीं कर रहा हूँ अभी। PMCH की व्यवस्था तो भूल जाइए आप, उसकी व्यवस्था, उसका ऑपरेशन थिएटर जाके देखिए, वहाँ डॉक्टरों की कितनी कमी है, नर्स की कितनी कमी है। सारा PMCH तो बाहर नहीं उठा सकता ना। आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस लिए बनाया है? ENT, आई, वहाँ पर सबका ऑपरेशन तो होता नहीं। अल्टीमेटली लोग कहाँ भागते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट में कहाँ से पैसा लाएंगे? ज़मीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, कर्ज लेते हैं लोन पैसे पर, उसको लोन चुकाते चुकाते बेचारा मर जाता है। तो गरीब आदमी, स्वास्थ्य के कारण गरीब और होता जा रहा है, और पढ़ाई नहीं होने के कारण उनके बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। सब इसमें सिर्फ सरकार का दोष है या फिर सरकार का 200% दोष है, 200%। अगर सरकार चाह ले, देखिए मैं एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, समझे कि नहीं? जब मैंने चाह लिया, मेरा फुल पावर तो नहीं था, लेकिन जब मैंने चाह लिया तो वहाँ मेडिकल कॉलेज बना दिया, वहाँ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना दिया, इमरजेंसी ब्लॉक बना दिया। जब एक छोटा मोटा जो मुख्यमंत्री के सामने कोई छोटा सा पोस्ट है, वो जब इतना कर सकता है इच्छा पर, और डायरेक्टर जनरल बना, तो हमने कहा कि यहाँ हार्ट सर्जरी फ्री होगी। जब हम ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, मुख्यमंत्री कल बोल दे कि भाई जितने गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं,
जितना लोग खेत जोतता है और जो खेत नहीं जोतता है, तो खेत जोतने वाले का जमीन हो जाए, बता दें, हिम्मत है तो कर ले, हम जाने। और स्कूल में कहे कि जो टीचर को नहीं आता अपने रिजाइन कर दे, और नहीं तो कोई और नौकरी देंगे जो पढ़ा लिखा नहीं है। और इंस्ट्रक्शन दे टीचर का कि हमें केंद्रीय विद्यालय में, आखिर में केंद्रीय विद्यालय भी तो सरकार का है, नवोदय विद्यालय सरकार का है, उसमें अच्छे टीचर कहाँ से आ गए? सिमुरतल्ला भी तो सरकार का है, सिमुरतल्ला बनाया ना, वहाँ पर अच्छा टीचर है कि नहीं है? तो सरकार चाहा तो बन गया, तो सरकार आज चाहे तो कल बना सकता है। एक ऑर्डर की बात है, ऑनेस्ट होना पड़ेगा सरकार को। बेईमानी रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा तो सरकार नहीं कर सकती, ऑनेस्ट से काम करना पड़ेगा। अब एक आदमी ऑनेस्ट हो जाए, पूरा बिहार सुधर जाएगा, मैं बोलता हूँ। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर प्रसाद हूँ, जगदीश प्रसाद, और मैं पढ़ा लिखा दिल्ली में, मैं हृदय शल्य चिकित्सक हूँ और कॉलेज का प्रिंसिपल रहा 10 साल, डायरेक्टर रहा, और मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा 8 साल। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। सर